कल है निफ्टी का एक्सपायरी और आज निफ्टी ने ब्रेकआउट दे दिया 25,200 के लेवल का। आज निफ्टी में आपको 16 पॉइंट का तेजी देखने को मिला मात्र, लेकिन क्लोजिंग जो हुआ है वो काफी बढ़िया 25,212 के लेवल पे हुआ है। आज दिन में मार्केट काफी नीचे आया था 25,120 के पास और वहां से शार्प रिकवरी किया और गया था कहां पर 25,250 के लेवल पे, और उसके बाद से आपका जो क्लोजिंग मिला 25,212 के लेवल पे। और ये संकेत दे रहा है कि कल एक्सपायरी के दिन हम लोग को काफी शानदार मूवमेंट देखने को मिल सकता है। इस रिकवरी में हम लोगों ने ट्रेड किया काफी बढ़िया 25,100 के कॉल में हम लोगों ने 3 बार कामकाज किया, उसके बाद से 25,150 में और फाइनली आपका 25,200 के कॉल में कामकाज किया था। और इसी रिकवरी में हम लोगों ने ट्रेड किया। आज हम लोग का टोटल 7 ट्रेड बना 25,100 के कॉल में 3 बार, उसके बाद से 25,150, देन आपका 25,200 और लास्ट में भी हम लोगों ने 2 ट्रेड बनाया था 25,200 और 25,250 में। लेकिन लास्ट वाले ट्रेड में प्रॉफिट हो रहा था, लेकिन हम लोगों ने बुक नहीं किया था क्योंकि हम लोग को उम्मीद था यहां पर ब्रेकआउट दे रहा था तो काफी बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। इसमें तो आपको बड़ा प्रॉफिट हो गया था, लेकिन हम लोग यहां पर भी एक्सपेक्ट कर रहे थे लास्ट का जो 2 ट्रेड था वहां पर भी हम लोग को बड़ा प्रॉफिट हो जाए, लेकिन वैसा हुआ नहीं। और लास्ट में जो क्लोजिंग आया वो 25,200 के लेवल पे हुआ और हम लोग एग्जिट किए थोड़े से नॉमिनल लॉस के साथ। और उसके पहले वाला जो भी ट्रेड था उसमें हम लोगों को काफी शानदार प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। किसी में 70 पॉइंट्स, किसी में 25 पॉइंट, किसी में 40 पॉइंट्स, ऐसे हम लोग को प्रॉफिट देखने को मिल रहा था। और लास्ट वाले ट्रेड में हम लोग को छोटा प्रॉफिट हो रहा था 10 पॉइंट्स का और यहां पर 20% रिटर्न का प्रॉफिट हो रहा था। और यहां पर हम क्या बोले थे, स्टार्ट ट्रेलिंग स्टॉप लॉस स्ट्रिक्टली, लेकिन हम लोग प्रॉफिट जो है बुक नहीं किए थे। और लास्ट में इसका जो क्लोजिंग हुआ वो 40 के आसपास और इसका जो क्लोजिंग हुआ वो 60 के आसपास हुआ था, 70 के आसपास हम लोग का बाय लेवल था। तो ये रहा आज का ट्रेडिंग। लेकिन सवाल ये है कि कल हम लोग का एक्सपायरी है तो कल कितना बड़ा रैली देखने को मिल सकता है जब क्लोजिंग आपका 25,200 के ऊपर हुआ है और आज टेस्ट भी गया है 25,200 के 50 लेवल पे। तो हम लोगों को कल बड़ा रैली देखने को मिल सकता है। अगर थोड़ा भी ट्रिगर जो है पॉजिटिव आ जाता है तो हम लोग को मार्केट जो है कल ही 25,330 का लेवल लगा सकता है और ऊपर में 25,500 का भी लेवल टेस्ट कर सकता है। तो हम लोग किस लेवल पे बाय करने वाले हैं, किस लेवल पे सेल करने वाले हैं, कल मार्केट कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा, ये सारे सवालों का जवाब लेंगे हम लोग आज के वीडियो में। साथ ही हम लोग जानेंगे कौन सा स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, चाहे इंट्राडे हो या स्विंग ट्रेडिंग हो। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको रेगुलर अपडेट मिल सके। वेलकम टू आवर चैनल सीए अभेवन, जहां स्टॉक मार्केट सीखना काफी आसान और मजेदार है। अगर हम लोग बात करें निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो में निफ्टी कहां पर ओपन हो सकता है, क्या गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलेगा या गैप अप ओपनिंग देखने को मिलेगा, तो जो ज्यादा संकेत मिल रहा है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का मिल रहा है। और ये कहां पर ओपन हो सकता है, रेंज क्या हो सकता है, तो नीचे में आपका रेंज होगा 25,120 का और ऊपर में जो रेंज होगा वो 25,330 का। ये रेंज में निफ्टी जो है ओपन हो सकता है और ज्यादा जो प्रोबेबिलिटी है वो फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का है। किस रेंज में, तो 25,240 260 के रेंज में ओपनिंग का ज्यादा चांसेस लग रहा है। और उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे अभी डाउ फ्यूचर्स जो है वो 72 पॉइंट्स की तेजी के साथ कामकाज कर रहा है। यूएस में अगर हम लोग देखेंगे यहां पर तो डाउ जोन्स में कल एक नया लाइफ टाइम हाई लगाया था और नेस्डेक भी लाइफ टाइम हाई लगाया था, लेकिन उसके बाद से एक डेटा आया इन्फ्लेशन का, वो बढ़कर आ गया और इसी के चलते वहां पर हम लोग को फॉल देखने को मिल गया। आज देखते हैं मार्केट कैसा रिएक्ट करता है यूएस में, और आज भी अगर फॉल देखने को मिलेगा तो हम लोग को क्या देखने को मिल सकता है अपने मार्केट में, कल तो फ्लैट ओपनिंग देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर आज वहां पर फॉल देखने को नहीं मिला तो हम लोग का मार्केट जो है हल्का आपका माइल्ड पॉजिटिव ओपनिंग ले सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे एफआईआईज और डीआईआईज से क्या संकेत मिल रहा है, तो यहां से अभी कोई संकेत नहीं मिल रहा है, काफी कम उन लोगों का ट्रेडिंग देखने को मिल रहा है। लेकिन आज का जो ट्रेडिंग स्क्रीन पे देख के लग रहा है तो हम लोग को हल्का पॉजिटिव फिगर आ सकता है दोनों का मिला के। लेकिन आज का ट्रेडिंग स्क्रीन देख के लग रहा है कि आज का जो एफआईआईज और डीआईआईज का फिगर है वो हल्का पॉजिटिव आ सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग ब्रेंट का बात करेंगे ऑयल का, तो वो भी 69 के आसपास कामकाज कर रहा है और डॉलर इंडेक्स भी अगर हम लोग देखेंगे तो 98 के आसपास कामकाज कर रहा है। तो ये सब फैक्टर्स की वजह से जो संकेत मिल रहा है वो हल्का फ्लैट टू पॉजिटिव ओपनिंग का मिल रहा है। तो ये रहा निफ्टी प्रेडिक्शन फॉर टुमारो कहां पर ओपन हो सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे कि क्या निफ्टी का सपोर्ट लेवल है, क्या रेसिस्टेंस लेवल है, और अगर आपका एग्जिस्टिंग ट्रेड है तो कहां पर आप अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और अपने ट्रेड को ट्रेल कर सकते हैं बड़े टारगेट के लिए। तो अगर हम लोग बात करेंगे सबसे इंपॉर्टेंट सपोर्ट कहां पर है, तो 25,120 का सबसे
इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे जो कहां पर सपोर्ट है तो 25,000 का जो है इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। ये नीचे में दो जो है वो सबसे मजबूत सपोर्ट है। और उससे भी छोटा अगर हम लोग सपोर्ट देखना चाहें सबसे पहला तो 25,160 का जो सपोर्ट है वो काफी इंपॉर्टेंट और काफी छोटा स्टॉप लॉस भी बन सकता है। तो ये रहा आपका सपोर्ट 1, ये रहा सपोर्ट 2 और ये रहा आपका सपोर्ट 3 और फाइनल सपोर्ट। ऊपर में रेसिस्टेंस कहां पर है तो एक छोटा यहां पर रेसिस्टेंस आप रख सकते हैं 25,240 का। उसके ऊपर अगर जाता है तो 25,330 का निकल के आ रहा है और इसके ऊपर भी निकला था। उसके ऊपर का जो रेसिस्टेंस है वो 25,440 का और फिर फाइनल जो है आपका 25,550। यहां तक जाने का उम्मीद हमको लग रहा है। तो ये रहा आपका सबसे इंपॉर्टेंट सबसे पहला रेसिस्टेंस, देन आपका रेसिस्टेंस 2 और ये रहा रेसिस्टेंस 3। इसको मैं रेसिस्टेंस में काउंट नहीं कर रहा हूं, ये आपका इमीडिएट ही लेवल है। 25,212 पे क्लोज हुआ है और 25,240 का जो है वो आपका उतना बढ़िया रेसिस्टेंस लेवल है नहीं, इसलिए मैं उसको काउंट नहीं कर रहा हूं। फॉल लेने के लिए यहां से भी आ सकता है। अगर मार्केट जो है कल थोड़ा सा नीचे आया यहां पर और राइटिंग बढ़ना स्टार्ट हो गया 25,200 के लेवल में तो यहां से भी फॉल आ सकता है। कहां पर बाय कर सकते हैं और कहां पर सेल कर सकते हैं उसको हम लोग नोट कर लेते हैं। तो सबसे पहले जो बाय का लेवल निकाल के आ रहा है और सबसे बढ़िया वो है 25,120 के आसपास। यहां पर आपका रिस्क रिवार्ड रेशियो जो है वो काफी बेहतरीन बनेगा। एग्जिट लेवल जो बनेगा 25,080 का बनेगा और आपका जो टारगेट बन सकता है वो 25,200 का, देन 330 का, देन आपका 440 का और 550 का टारगेट जो है वो बन सकता है। उसके बाद से अगर हम लोग देखेंगे और कहां पर बाय कर सकते हैं तो यहीं पर आपका बाय बन सकता है 25,230 के ऊपर। जैसे ही जाता है तुरंत आप बाय करने का अटेम्प्ट कर सकते हैं और इसका जो एसएल बनेगा वो 25,160 का बनेगा और इसका टारगेट क्या बनेगा तो 330, 440 और 550। एकदम क्लियर लेवल है, 110 पॉइंट ऊपर आपका हर लेवल से निकल के आ रहा है आपका रेसिस्टेंस। तो ये रहा आपका ऊपर में लेवल। ये दो लेवल पे आप बाय कर सकते हैं 120 का और 230 का। इसके ऊपर एक और बाय कर सकते हैं वो है आपका 25,330 के ऊपर जाता है तो वहां पर भी हम लोग बाय का अटेम्प्ट कर सकते हैं और ये लास्ट लेवल होगा जहां पर हम लोग ऊपर के लेवल में बाय कर सकते हैं। इसके ऊपर जो है बाय करने में काफी ज्यादा रिस्क हो जाएगा। इसके ऊपर बाय जो है जल्दी बनेगा नहीं, अगर बनेगा तो मैं आपको YouTube लाइव पे बताऊंगा और अपने टेलीग्राम चैनल पे बताऊंगा, तो उसको आप जल्दी से ज्वाइन कर लें। लेकिन लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं से ज्वाइन कीजिएगा, सर्च करके ज्वाइन मत कीजिएगा क्योंकि बहुत सारा फेक चैनल है जिसके झांसे में आ सकते हैं। तो इसीलिए बोल रहे हैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वहीं से ज्वाइन कीजिएगा। देन अगर हम बात करेंगे सेल कहां पर कर सकते हैं तो सेल का पहला लेवल जो है वो 25,200 का लेवल है। अगर इसके नीचे आता है तो ही आप सेल कर सकते हैं, लेकिन यहां पर रिस्क रहेगा क्योंकि ये जो सपोर्ट है वो आपका काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट बन जा रहा है और यहां पर अगर हम लोग सपोर्ट ले लेता है तो यहां पर आप फंस भी सकते हैं। तो सेल का अगर हम लोग देखें तो उतना बेहतरीन लेवल नहीं है, लेकिन अगर हम लोग यहां पर फॉल आना चाहे तो 25,200 से फॉल आ सकता है। लेकिन इसमें कंडीशन क्या होगा तो यहां पर आपको 25,200 के कॉल में अच्छा खासा राइटिंग चाहिए और 25,200 के पुट में आपको राइटिंग जो है वो नहीं होना चाहिए। ये दो कंडीशन आपका काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तभी आपका यहां पर हम लोग फॉल का ट्रेड बना सकते हैं, वरना हम लोग फॉल का ट्रेड जो है वो नहीं बनाएंगे। तो सेल का एक ही लेवल जो है वो बढ़िया है 25,200 का। इसके नीचे जाएगा तो आप सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। और एक सेफ ट्रेडर कहां पर कर सकते हैं तो 25,170 का लेवल अगर तोड़ना कोशिश किया वहां पर भी एक बार सेल का अटेम्प्ट कर सकते हैं। इससे बढ़िया जो है ये लेवल हो सकता है आपका सेल का। तो एक ही लेवल नोट करके रखिए 25,170 से 25,200 के बीच में एक बार आप सेल का अटेम्प्ट करेंगे। इसके ऊपर चला जाएगा तो आप सेल का अटेम्प्ट जो है वो नहीं करेंगे। ये रहा आपका निफ्टी का बाय और सेल लेवल जहां पर आप कल ट्रेड कर सकते हैं। उसके बाद से अगर हम लोग बैंक निफ्टी का एनालिसिस देखें और क्या प्रेडिक्शन हो सकता है टुमारो के लिए तो यहां पर क्या लेवल इंपॉर्टेंट बनेगा तो ऊपर में आपका रेसिस्टेंस जो आ रहा है वो 57,400 का काफी इंपॉर्टेंट और 57,600 का रेसिस्टेंस आ रहा है और नीचे में जो सपोर्ट है वो 57,000 का है और उसके नीचे जो सपोर्ट है वो 56,900 का है। तो अगर आपको ट्रेड बनाना होगा तो कहां पर आप बना सकते हैं तो सबसे बेहतरीन जो कॉल का ट्रेड बन सकता है वो 56,600 के आसपास बन सकता है। ये जो सपोर्ट है और इसका एसएल कहां पर रखेंगे तो 56,500 के पास एसएल रखेंगे। और दूसरा ट्रेड आप कहां पर बना सकते हैं तो 57,000 पे बना सकते हैं और इसका एसएल कहां पर रखेंगे तो 56,930 का एसएल रखेंगे। ये दो आप बाय का ट्रेड बना सकते हैं। ऊपर में सेल का कहां पर ट्रेड बना सकते हैं तो 57,400 और 57,600 के पास बना सकते हैं और इसका एसएल कहां पर रखेंगे पहला का 57,360 और इसका एसएल रखेंगे 57,600। ये रहा आपका
बैंक निफ्टी का लेवल। उसके बाद से अगर हम लोग सेंसेक्स का लेवल देखें, कहां पर आप बाय और सेल कर सकते हैं और क्या इंपॉर्टेंट सपोर्ट एंड रेसिस्टेंस है, तो इसका जो सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 82,000 के आसपास काफी बढ़िया सपोर्ट है, और ऊपर में जो रेसिस्टेंस है वो 83,200 के जोन में, और फिर आपका 84,000 के जोन में है, ये आपका रेसिस्टेंस है। तो बाय करने के लिए आपका सबसे बेहतरीन लेवल 82,000 का, और टारगेट आपका क्या बन सकता है, तो 82,400 और फिर आपका 750 का टारगेट बन सकता है। सेल करने के लिए आपको कहां पर वेट करना पड़ेगा, तो आपको 83,000 का और 83,200 के जोन में, और इसका एसएल कहां पर रखेंगे, तो आपका 83,400 का, लेकिन इससे भी बढ़िया सेल का जो लेवल है वो ऊपर में है 84,000 के पास। यहां पर एक मजबूत रेसिस्टेंस बना हुआ है, तो इस लेवल पे अगर आप करना चाहेंगे तो वो आपका और बढ़िया ट्रेड बन सकता है। जैसे यहां पर सपोर्ट मजबूत है और ऊपर में आपका ये रेसिस्टेंस जो है वो मजबूत है। 2000 पॉइंट का रेंज है 82,000 से लेकर 84,000, इसी रेंज में सेंसेक्स जो है अभी कामकाज करने वाला है। तो ये रहा निफ्टी का एनालिसिस, बैंक निफ्टी का एनालिसिस और सेंसेक्स का एनालिसिस, और कौन कौन सा इंपॉर्टेंट लेवल है वो भी हम लोगों ने डिस्कस कर लिया। उसके बाद से अगर हम लोग देखें स्टॉक्स फॉर टुमारो, कौन सा स्टॉक है जिसको आप अपने रडार पे रख सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग हो या इंट्राडे ट्रेडिंग हो, तो जो सबसे पहले स्टॉक आ रहा है वो है लुमेक्स इंडस्ट्रीज। इसमें हम लोग को एक्शन देखने को मिल सकता है, जैसे ही आपका 3,900 के ऊपर निकलेगा और ज्यादा एक्शन हम लोग को देखने को मिलेगा। देन आपका आरती फार्मा हो गया, इसमें भी अच्छा खासा मोमेंटम देखने को मिल रहा है। किम्स हो गया, केल्टोन हो गया, ये सारे स्टॉक्स में आप देख सकते हैं काफी अच्छा खासा हम लोग को मोमेंटम देखने को मिल रहा है। किम्स तो आज हम अपने प्रीमियम चैनल में भी शेयर किए थे। उसके बाद से थायरो केयर जो है ये भी स्टॉक में अच्छा खासा मोमेंटम है, इसको हम स्टॉक ऑफ द डे में काफी समय से कवर भी कर रहे हैं। देन पंजाब केमिकल हो गया, वारी एनर्जी हो गया, ये सारे स्टॉक्स में हम लोग को अच्छा खासा एक्शन देखने को मिल रहा है। रेपको होम हो गया, आधार हाउसिंग फाइनेंस हो गया, उसके बाद से आपका तेगा इंडस्ट्रीज हो गया, किर्लोस्कर पिनोमेटिक हो गया, एडलविस हो गया, चॉइस फाइनेंस हो गया, ये सारे स्टॉक जो है आप अपने रडार पे रख सकते हैं। इसमें अगर एक्शन बनेगा तो आप इसमें ट्रेडिंग भी कर सकते हैं। अगर इसमें एक्शन बनेगा तो हम अपने प्रीमियम चैनल में भी पोस्ट करेंगे और आपको यूट्यूब पे भी बताएंगे। तो ये रहा मार्केट एनालिसिस फॉर 17 जुलाई, जहां पर हम लोग निफ्टी में एक्सपायरी का ट्रेडिंग करेंगे और हीरो जीरो ट्रेडिंग भी करने वाले हैं। होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिए और शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ जो स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं या इन्वेस्टमेंट करते हैं। मिलते हैं आपसे कल सुबह 9 बजे लाइव यूट्यूब पे। थैंक यू सो मच।